हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो हम करेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड, ठीक है। और पिछली वीडियो में हमने किया था बाइसेक्शन मेथड किया था हमने, ठीक है, बाइसेक्शन मेथड किया था। तो ये वीडियो बीए वाले भी देख सकते हैं, और जैसे कि आपको पता है बीएससी वाले भी, एमएससी वाले भी, साथ में बीसीए वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ये सभी कोर्सेज के लिए वीडियो है, मेथड तो है। तो अगर रेगुलर फॉल्सी मेथड के क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा इसका, बाकी आप बुक में से देख लीजिएगा इसका प्रोसीजर। मैं सिर्फ क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। अगर आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो कैसे करने हैं। अगर आपने मेरी बाइसेक्शन वाली मेथड वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर जाके देखिएगा। उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, बहुत डीप जाकर समझाया है कि कैसे बाइसेक्शन मेथड क्वेश्चन करने हैं। जिसने बाइसेक्शन मेथड मेरी वीडियो देखी होगी उसको रेगुलर फॉल्सी मेथड जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि मैं मेन पॉइंट्स पहले बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या यूज होगा। तो फॉर्मूला है रूट निकालने का रेगुलर फॉल्सी में, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जब आप रेगुलर फॉल्सी मेथड करेंगे। और इस मेथड को हम, बाकी एक और नाम इसका इंटरपोलेशन मेथड भी बोलते हैं हम इसको, और साथ में इसको फॉल्सी पोजीशन मेथड भी बोलते हैं, फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रेगुलर फॉल्सी मेथड को दो तीन नाम इसका आप बुक में देख लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला है। कैलकुलेटर होना जरूरी है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, कॉपी पेन अभी आपके हाथ में होने चाहिए। जो जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपने वैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, इजी वे से बताऊंगा, हर स्टेप में आपको मैं डीप लेके जाके बताऊंगा। तो यहाँ पर जो इसकी तीन कंडीशन है सेम है बाइसेक्शन मेथड। ये देखिए आगे ना, वही आ गया मुद्दा आ गया। देखिए जैसे ने बाइसेक्शन मेथड की वीडियो देखी होगी उसको तीन कंडीशन पता हो गई। चलो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ वो तीन कंडीशन क्या है। तीन कंडीशन में से दो कंडीशन जो इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन में यूज होती है वही मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास जो f ऑफ x1 जो है वो 0 है, ठीक है, सॉरी मैंने क्या बोला, अगर f ऑफ x1 जो है वो छोटा है 0 से, ठीक है, तो रूट कहां पर लाइज करेंगे, x1 b, ठीक है, इतना याद रखना है, x1 b। अगर आपके पास जो f ऑफ x1 जो है वो 0 से छोटा है। इन केस दूसरी जो कंडीशन बोलती है, थोड़ा सा इसका पेन हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, और जो दूसरी कंडीशन बोलती है कि f ऑफ x1 जो है वो बड़ा होगा 0 से, तो रूट कहां पर लाइज करेंगे, वो करेंगे a x1, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है, ठीक है। आप थोड़ा सा राइटिंग को मेरा मैनेज कीजिए क्योंकि पेन टाइप में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी अभी डिफिकल्टीज आएगी स्टार्टिंग में, बाद में हम अच्छे से करेंगे। तो अगर f ऑफ x1 जो है वो 0 से छोटा है तो रूट कहां पर लाइज करेंगे, x1 b पे रूट लाइज करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास f ऑफ x1 जो है वो हमारे पास बड़ा होगा 0 से तो रूट कहां लाइज करेंगे, a x1, ठीक है। इतना पता लगेगा। इस ये तीन कंडीशन आपने याद रखनी है किस मेथड में, रेगुलर फॉल्सी मेथड में आपने ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन दिए है हमारे पास 0 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, यूजिंग फॉल्सी पोजीशन मेथड। फॉल्स पोजीशन मेथड इसी को बोलते हैं, रेगुलर मेथड भी इसी को बोलते हैं, इंटरपोलेशन मेथड भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रोसीजर में आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन करना है। अब ध्यान से देखिए, समझो, ध्यान से समझना गाइस कि रेगुलर फॉल्सी के क्वेश्चन को कैसे करना है आपने स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बारी बारी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर, इसलिए टाइम बहुत कम है। तो आपको कहीं दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप ज्वाइन मेंबरशिप ले सकते हैं जहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है, चैनल के साथ जो ज्वाइन का होता है ना वहां पर। और साथ में हमारी वेबसाइट पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको एचपीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे बहुत सारे, एक बार विजिट कीजिएगा, ठीक है। तो हाँ चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अब क्वेश्चन कैसे करने हैं इसके, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया था हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दी थी, हमने लेट एफ एक्स कर लिया था। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, आपको बताया था कि पहले आपने 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है। अगर आप पहले 0 पुट करते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर माइनस में आई आपका टर्म, ठीक है, कोई वैल्यू माइनस में आ गई, फिर आपने 0.5 पुट करना है, ठीक है, उसको फिर चेक करना है कि क्या वैल्यू आती है, पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, फिर से माइनस बनाया। अब देखिए जब हमने 0.5 के बाद आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। कैसे करनी है वैल्यूज पुट, पहले 0 करनी है, फिर 0.5 करनी है,
फिर 1 करनी है, फिर 1.5 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 2.5 पुट करना है, फिर 3 करना है, ऐसे करते जाना है। ठीक है, कब तक करते जाना है? जब तक, देखिए जब हमने यहाँ पर 0.5 पुट किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया 0.5 जब मैंने पुट किया, कैलकुलेशन की तो वैल्यू माइनस में आई। ठीक है, जब मैंने f(1) जो है मैंने पुट किया, फिर पॉजिटिव आ गई। जब दोनों जो साइंस है वो पॉजिटिव अपोजिट आएंगे तो वहां पर हमारे जो है इंटरवल लिए जाएंगे। ठीक है, अगर बाइसेक्शन मेथड की वीडियो देखिए तो आपको ज्यादा समझ आ गया होगा। जिसको नहीं आया वो बाइसेक्शन मेथड वाली वीडियो जरूर देखिए एक बार जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन होगा या आई बटन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज ऑन द इंटरवल, कहां पर इंटरवलाइज करेंगे? 0.5 एंड 1। देखो 0.5 एंड 1। ठीक है, लग गया, इतना पता लग गया दोस्तों कैसे करना है? बस जहां पर अपोजिट साइन आ जाएंगे, ठीक है, उनको आपने क्या करना है? इंटरवल में ले लेना है। ठीक है, उसका चलती है हमारे पास इटरेशन 1 चलती है। इटरेशन 1 में क्या करना है? अब देखिए ए की वैल्यू आपने ये लेनी है, बी की वैल्यू ये लेनी है। ए की वैल्यू हमने 0.5 ले ली, बी की वैल्यू 1 ले ली। हमारे को फॉर्मूले में क्या चाहिए? और एफ ऑफ बी चाहिए और एफ ऑफ ए चाहिए। अब एफ ऑफ ए देखिए, ए की वैल्यू 0.5 है और एफ ऑफ ये हमने यहाँ पर निकालना है, तो इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई -0.375 आ चुकी है। और एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ 1 जो है बी की वैल्यू है, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आएगी? जो यहाँ पर हमने निकाली होगी 1। समझा गया ना बात? मतलब कि ये आपने ए की वैल्यू पुट कर देनी है इस वाले इक्वेशन में, जहां से आपकी एफ ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया है x1 के लिए, वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन की, वहां से हमारे पास x1 की जो वैल्यूज है वो आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ये तो मैंने की हुई ना, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा। कैलकुलेटर आपको इस बारी अलाउ होता है, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना ये क्वेश्चन होते ही नहीं है। तो कैलकुलेटर अच्छे से यूज करना है, ध्यान से वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है। छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन खराब हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक है, सुन रहे हो ना दोस्तों, कहीं सो तो नहीं गए हो? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। x1 की वैल्यू निकाल दी, x1 की वैल्यू निकालने के बाद हमें f ऑफ x1 निकालना है। f ऑफ x1 निकालने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो, ये जो वैल्यू है ये आपको पूरी प्योर होनी चाहिए। प्योर का मतलब कि पूरी सटीक होनी चाहिए, पूरी की पूरी सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए वैल्यू। ये वाली वैल्यू भी आप आगे यूज करेंगे। ठीक है, ये आ गई -0.1058, जो कि आपका छोटा है। ठीक है, माइनस में तो छोटा है ना जीरो से, तो रूट कहां पर लाइज करेंगे? मैंने बोला आपको x1, b, ये मेन है। ठीक है, अगर यहाँ पर गड़बड़ी कर दी तो क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाएगी। तो x1 की वैल्यू कितनी आई थी? 0.6361 ये आई थी, हम पुट कर दी। बी की वैल्यू क्या ली थी हमने? ये ली थी बी की वैल्यू 1। ठीक है, अब चलिए इटरेशन 2, इटरेशन 1 यही खत्म हो जाएगी। ठीक है, इटरेशन 1 यही खत्म हो जाएगी। अब चलिए इटरेशन 2, ए की वैल्यू हमने ले ली यहाँ से ये, बी की वैल्यू 1 ले ली। अब एफ ऑफ ये क्या होगा? क्योंकि फॉर्मूले में हमारे को एफ ऑफ ए भी चाहिए, ठीक, एफ ऑफ ए भी चाहिए और एफ ऑफ बी भी चाहिए। तो एफ ऑफ ए क्या कब निकलेगा? जब हम ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में। तो एफ ऑफ ए यानी कि ये निकाली हमने एफ ऑफ ए की वैल्यू, ये देखिए ए की वैल्यू हमने ये ली है ना 0.6364, तो ए की एफ ऑफ ए की वैल्यू ये आ जाएगी -0.1058 और एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, हमने पहले ऊपर किया है, ये देखिए ना दोस्तों, एफ ऑफ 1 की हमने जब एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमने निकाली थी, ये 1 ही है बी की वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं, तभी मैंने बोला कि आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो सटीक होनी चाहिए, मतलब कि एकदम प्योर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ठीक है, तो पुट कर दीजिए x2 हम निकाल रहे हैं a मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, रेगुलर फॉल्सी का मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, वैल्यूज पुट की, a की वैल्यू हमने पुट की, ये देखिए, उसके बाद एफ ऑफ बी की वैल्यू हमने पुट की, ये देखिए, उसके बाद b की वैल्यू हमने पुट की, ये देखिए, और उसके बाद एफ ऑफ a की वैल्यू हमने पुट की, ये देखिए। तो एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन के बाद ये आएगा। बुक में आपको ये वाली कैलकुलेशन नहीं दी होगी, मैंने खुद बैठ कर ये कैलकुलेशन की है दोस्तों आप सभी के लिए। देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मेरी मेहनत का फल देंगे ना मुझे आप। ठीक है, मजाक हो गया दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये वैल्यूज आएगी, वैल्यूज आई x2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया कमरे में, भाग मत जाना x2 की वैल्यू, क्योंकि हम इसकी जरूरत है। फिर f ऑफ x2 निकालना है, इक्वेशन में पुट कर देनी है। मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, जिसने बाइसेक्शन मेथड की वीडियो देखी होगी ना उसको इजीली समझ आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं बच्चा, आप जाइए देखिए उस वीडियो को, मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या आपको आई बटन मिल जाएगा। आप देखिए उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप एक ही बारे में समझा जाएगा। निकाल दी हमने एफ ऑफ x2 की वैल्यू निकाल दी, ये आ गई। देखा छोटा है, नेगेटिव वैल्यू है, तो रूट कहां पर लाइज करते हैं? x2, b
और ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो जाएगी अगले इंटरवल पर, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमने ले ली है 0.6712, बी की वैल्यू ये, एफ ऑफ बी की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, जैसे कि आप सबको पता है एफ ऑफ ए की वैल्यू मतलब कि ये वाली एफ ऑफ ए की वैल्यू जो हम उस फंक्शन में डालेंगे तो क्या आएगी, ये देखिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए, ये होगी एफ ऑफ ए की वैल्यू -0.02624। x3 निकाला है, इटरेशन 3 चलिए, फॉर्मूला अप्लाई किया, a एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। वैल्यूज पुट की, अच्छे से पुट करना, नहा धो के पुट करना, ठीक है, गलती से मत करना पुट, ठीक, गलत पुट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ नहा धो के ही पुट करना वैल्यूज का, ठीक है। यही मैंने कैलकुलेशन की है, मैंने अपने कैलकुलेटर से की है, साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में नॉट अलाउ है, ओनली नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। देखा कहीं ऐसा हो जाए कि आप एग्जाम में ले गए साइंटिफिक कैलकुलेटर जिसमें लॉग भी होगा साइन भी होगा, तो आपको वो अलाउ नहीं है बच्चा, ठीक है। बीसी वालों को ये वाला कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है, बीसी वालों के लिए, शायद बीए वालों को अलाउ हो, बीएससी वालों को अलाउ हो, चाहे एमएससी वालों को अलाउ हो सकता है ये साइंटिफिक कैलकुलेटर, पर बीसी वालों बच्चों ध्यान से सुनिएगा, लॉग वाला और साइन वाला कैलकुलेटर नहीं अलाउ है, मतलब कि इसको बोलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो नहीं अलाउ होगा, आपको अलाउ होगा सिंपल वाला जिसमें A1 2 3 होता है, ठीक है। बाकी ये कैलकुलेटर की है, कैलकुलेशन की है, ये आ गई हमारे पास x3 की वैल्यू, x3 की वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो हमने f ऑफ x3 निकालना है, जो कि हमारे पास अगले टर्म में f ऑफ a की वैल्यू बनेगी, ठीक है। ये आ गई हमारे पास लेस देन आ गई, नेगेटिव में तो छोटा है, ठीक है। तो रूट कहाँ पर लाइज करेंगे, x3 b, इसको ध्यान से रखना, ये दो कंडीशन जो मैंने बताई आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में। तो a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी, देखिए a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, f ऑफ a की वैल्यू ये हो जाएगी -0.0065 और एफ ऑफ बी की वैल्यू 1, ठीक है। ये कब तक करते जाना है, ये नहीं कि पूरा दिन बैठे रहे इसको यही करते रहे, इटरेशन 4 कब तक करते जाना है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था प्रैक्टिस में, जब तक हमारे पास रिपीटेड रूट्स नहीं आ जाते, जैसे कि x4 की वैल्यू हमारे पास आई 0.2346 और बाय चांस आपकी किस्मत अच्छी होगी तो x5 पर भी यही वैल्यू आ गई 0.23467, तो सेम जब आ जाएगी, ठीक है, रिपीटेड टर्म जो आ जाएगी अप टू 3 डेसिमल, मतलब कि 1 2 3 डेसिमल के बाद जो भी टर्म होगी, डिजिट होंगे, वो सेम आएंगे, वहां पर हमारा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन का प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा, वहीं हम रुक जाएंगे, हम फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है, गाड़ी की ब्रेक लगा देंगे। तो x4 निकाला, ये इटरेशन जा सकती है 6 तक जा सकती है, 8 तक जा सकती है, 9 तक जा सकती है, 10 तक जा सकती है, 11 तक जा सकती है, कुछ पता नहीं इन लोगों का, ठीक है। वैल्यू पुट की और x4 की वैल्यू निकाली, देखा कितनी जल्दी निकाल दी मैंने, पर आपको टाइम लगेगा बच्चा, कैलकुलेशन निकालते एक क्वेश्चन को आपको 15-20 मिनट लग जाएंगे बच्चा, देख लेना इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, तब पूरा पक्का बैठ जाएगा क्वेश्चन माइंड में कैसे करना है। तो एफ ऑफ x4 निकाला, ये आ गई, छोटा रहा, यहाँ पर 0 आएगा दोस्तों, गलत लिख दिया है मैंने, आप बता दिया करो मुझे गलती, आप बोला क्यों नहीं आपने, ठीक है, बोल देना होता है कमेंट करके, आप कैसे बोलेंगे, ये वीडियो तो कब की बन चुकी है, आप पता नहीं कब देख रहे होंगे। आप मैं बताऊँ ये आज क्या तारीख है, आज तारीख नहीं बता सकता, अगर मैंने तारीख बता दी ना फिर आपको लग जाएगा पता कि वीडियो कब शूट हो रही है, पर अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग क्या टाइम हो रहा है, सुबह के 3 सुबह के 3 नहीं यार दोस्तों, अभी 7:30 हुए हैं, ठीक है, 7:29 PM, 7:30 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, चलता है इतना सा मजाक तो चलता है, रात के 3 बजे कौन वीडियो बनाएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, नहीं बिल्कुल नहीं। तो इटरेशन 5 चली, ए की वैल्यू हमने ये ले ली, बी की वैल्यू ये ले ली, एफ ऑफ ए की वैल्यू ये हमने निकाली है, एफ ऑफ बी की वैल्यू 1 ही रहेगी, ये देखिए मैंने ये पहले आपने वैल्यूज लिख देनी है, क्यों लिख देनी है, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको वैल्यूज पुट करना इजी रहेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पुट की वैल्यू x5 की वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो एफ ऑफ x5 निकाला हमने, क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होने वाला है दोस्तों, ये देखिए यहाँ इसकी इटरेशन 6 तक की गई है, तो एफ ऑफ x5 निकाला, उसकी वैल्यू ये आई, ये भी छोटी रही, फिर हमने रूट कहाँ पर लाइज करते हैं, x5 b, दैट इज जो ये है, x5 की वैल्यू हमारे पास ये है 0.6822, b की वैल्यू हमने 1 ली है, तो a की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी, पुट कर दी, b की वैल्यू भी, f ऑफ a की वैल्यू हमने ये निकाली है, ठीक है, और f ऑफ b 1 ही रहेगा, वैल्यूज पुट की, ठीक है, कैलकुलेशन की। अब देखिए x6 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6823, x5 की वैल्यू क्या थी 0.6822। अब देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट, अप टू 3 डिजिट लिखा ना क्वेश्चन में, तो 1 2 3 टर्म तक डिजिट तक सेम है वैल्यू, ये देखिए 1 2 3 682 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, रिपीट आ गए ना,
जब रिपीट आ जाएगी तो प्रोसेस हमारा वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है, वहीं हमारी जो इटरेशन है वो खत्म हो जाएगी। तो आपने लास्ट में क्या लिखना है दोस्तों कि फ्रॉम 5th एंड 6th इटरेशन देयर इज नो चेंज इन, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है अप टू 3 डेसिमल डिजिट तक। जो आपने हमारे से सोल्यूशन मांगा था वो हमने आपको दे दिया है। तो आपने ये लिखना है इंग्लिश में, मैंने तो हिंदी में बोला ना, आप देखना कहीं तो लिख दे हिंदी में, जो आपने सोल्यूशन मांगा था वो हमने दे दिया है, ऐसे लिखना है आपने, नहीं इंग्लिश में लिखना है फ्रॉम द 5th एंड 6th इटरेशन देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन द सक्सेसिव, होता है कि एक 1 by 1 सक्सेसिव मतलब 1 by 1 निकाल के अप्रोक्सीमेशन टू द रूट अप टू फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस, सो अ रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 0.682 0.682, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आएगा। ऐसे करने आपने रेगुलर फॉल्सी मेथड के क्वेश्चन, समझाएगी दोस्तों बात। अब देखिए ये तो मैंने सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन कराया है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन कराया है, वही चमकीला पेन आ गया अभी आपको सिर्फ मैंने एक ही क्वेश्चन कराया ना, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, एक जब 4 मेथड हो जाएंगे फिर एक 2 टाइप के कोई और टाइप के भी क्वेश्चन है, उसके पे एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा टेक्निक थोड़ी सी, वो आपको 4 मेथड के बाद आपको बता दिया जाएगा। ऐसे करने अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम आ रही है कोई क्वेश्चन, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और आपको ये मेथड कैसा लगा समझाने का ये मुझे कमेंट करके बताना है कि नोट्स बनाकर आपको सही लग रहा है, या वीडियो के साथ जब बनाऊंगा तो लेंथ ही चले जाएगा, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी साथ साथ में, इसलिए मैंने पहले ही कैलकुलेशन की है, एक वीडियो की लेंथ जब ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। बाकी वेबसाइट पे आपको ये डाटा मिल जाएगा, ठीक है, वेबसाइट जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स भी देख लीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लेगा HVO के, बहुत सारे वहां पर अपलोडेड है ऑलरेडी। तो शेयर करना दोस्तों, अगर शेयर नहीं करेंगे ना तो धंधा नहीं चलेगा मेरा, ठीक है, धंधा चलना जरूरी है, ठीक है, ताकि बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो चुके हैं ना। अब मेरे पास भी टाइम कम है, मैं भी BCA कर रहा हूँ ना, मैं भी BCA 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ, ठीक है। और ये वीडियो मैंने अपलोड की है 2024 में, और आने वाले समय में बच्चे कौन से ईयर में ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करना। अभी तो 2024 वाले ही देखेंगे ना, इन फ्यूचर मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन से ईयर में मेरी वीडियो देखी जा रही है। तो अगर आप 2025 में मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, 2026 में देख रहे हैं, 2027 में देख रहे हैं, तो प्लीज ड्रॉप द कमेंट, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो अभी भी देखी जा रही है, ठीक है, मोटिवेट होता हूँ मैं इससे। तो ऐसे करने हैं आपने ये क्वेश्चन, और ज्वाइन मेंबरशिप ले लीजिएगा अगर आपने बेनिफिट उठाने हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मेंबरशिप क्यों ऐसे पैसे बर्बाद, उसमें थोड़े से आपको एक्स्ट्रा थोड़े से फीचर मिल जाएंगे। सब्सक्राइब चैनल के साथ होता है ना आगे ज्वाइन करने का ऑप्शन, वहां पर थोड़ा सा जाके पढ़ लीजिएगा, बेनिफिट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड के क्वेश्चन समझा गए होंगे जिस तरीके से मैंने समझाए हैं। बाकी क्वेश्चन खुद रिवाइज करना है बुक से, और BA वाले भी देख सकते हैं, BSc वाले भी, MSc वाले भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।